हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल का जो आज का टॉपिक है, करंट जो बाज़ार का माहौल चल रहा है उसको लेकर ही हम लोग बातचीत को कवर करने वाले हैं। मतलब देखिए, शेयर बाज़ार में आपको पता ही है, बुल वर्सेस बियर्स की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। एंड एक समझदार इंसान को ये भी पता है कि बाज़ार में परमानेंट ना तो हम लोग को बियर देखने को मिलेंगे, ना तो परमानेंट बुल देखने को मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि परमानेंट बुल का ही मार्केट रहेगा, कभी गिरेगा नहीं, तो वो गलतफहमी में जी रहा है। उसने खुद के ही रूल्स बना लिए हैं, जो कि बाद में उसी को तकलीफ़ दे सकता है। अगर किसी को ये भी लग रहा है कि मार्केट परमानेंट बियर वाले के लिए ही है, तो ऐसा भी यहाँ पर होता नहीं है। बट प्रॉब्लम कब होती है लोगों को? प्रॉब्लम होती है बियर मार्केट में। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो थोड़ी ना कोई सवाल पूछोगे जब मार्केट भाग रहा है तब। बट दिक्कत कब होती है? जब बियर आता है, मार्केट को सडनली गिरा देता है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसका होती है? हमेशा बिगिनर का होती है, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अभी जिस व्यक्ति ने कोविड जैसा क्रश देख लिया है, कोविड जैसा क्रश में अगर आप किसी व्यक्ति ने अपना पोर्टफोलियो नहीं बेचा है, होल्ड किया होगा, तो भाई उस व्यक्ति को यह वाली गिरावट तो मजाक ही लग रही है। ठीक है, कोविड के टाइम मार्केट 40% गिरा था। मतलब जो बिगनर है वो इस प्रकार का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं लिया है। उसकी जो मुलाकात है अभी बियर वालों के साथ नई नई होते हुए देखने को मिल रही है, और इस चीज़ के चलते उनमें हमें नर्वसनेस देखने को मिल रहा है। तो मैं आपके सामने ओवरऑल 5 पॉइंट रखने वाला हूं दोस्तों। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि किस चीज़ के चलते। दोस्तों, आपने सुना होगा बड़े इन्वेस्टर, तो दोस्तों बड़े इन्वेस्टर से लर्न करो। बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर देखने को मिल जाता है हम लोगों को बाज़ार में, जिसका पोर्टफोलियो करोड़ों का है, अरबों खरबों का पोर्टफोलियो है। उसने कभी आपने सुना है कि बड़े इन्वेस्टर ने मार्केट में यहाँ पर एग्जिट के लिए बोला है? मतलब क्या कि यह कह रहा है कि करंट टाइम जो चल रहा है मैं एग्जिट ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ मार्केट को करके। कभी सुना है आपने? नहीं। बड़ा प्लेयर वो क्यों है? क्योंकि उसने सारी चीज़ें अच्छे स्टॉक में निवेश किया है, सारी चीज़ें ठीक से देखा है, मार्केट में निवेश किया है। ठीक है, और बोलते हैं ना दोस्तों एक शब्द कि बाज़ार में टिकना आना चाहिए। भाई जिसको बाज़ार में टिकना आ गया ना भाई, वो पैसा बनाएगा, बाकी भी बनाएगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो छोटा मोटा पैसा बनाएगा। छोटे मोटे पैसे से अगर आप खुश हो भाई तो कोई बात नहीं, आपका चॉइस है। और अगर आपका एम बड़ा है कि भाई मुझे तो बड़ा पैसा बनाना है, तो बड़ा पैसा ऐसे नहीं बनने वाला है। मार्केट आपको बहुत टाइम टॉर्चर करेगा, इस टॉर्चर को भी आपको झेलना आना पड़ेगा। एंड बाज़ार गिर रहा है तो सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए? वॉरेन बफे जी। वॉरेन बफे ने हम लोगों को कितनी सारी चीज़ें सिखाई है। बहुत सारे लोगों ने इसके कोड्स पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं। बट क्या होता है, सारी चीज़ धरे के धरे ही रह जाती है। जब एक्चुअल टाइम आता है अप्लाई करने का तो हम लोग नहीं करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें कि आप देख सकते हो भाई, जब ग्रेडी बन जाते हैं, ठीक है लोग, तब आप फेयरफुल बन जाओ। ठीक है, और जब लोग फेयरफुल बन जाते हैं तब आप ग्रेडी बन जाओ। बट हम क्या करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं। लोग जब फेयरफुल होते हैं हम भी फेयरफुल हो जाते हैं, एंड लोग जब ग्रेडी होते हैं हम भी ग्रेडी हो जाते हैं। उसका उल्टा हम लोग करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन ए स्टॉक फॉर 10 ईयर, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, किसी भी शेयर को ख़रीदते हो, तो उन्होंने बोला है 10 साल के लिए ख़रीदो। ठीक है, 10 मिनट के लिए भी नहीं तो मत ख़रीदो उसको। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है लंबी पारी में ही पैसा बनता है, और लंबी पारी में पैसा बनते वक्त भी आपका टेस्टिंग होगा काफ़ी बार। ठीक है, ये गिरावट होगी, कोविड जैसा गिरावट आपने देखा होगा। कोविड में कौन सा वॉरेन बफे ने अपना शेयर बेच दिया? नुकसान तो उसका भी हुआ था। अमीर लोगों के लिस्ट में उसका भी नाम कितने नीचे चला गया था, बट वह बने रहे। हमारे देश के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी बने रहे। तो हम क्या करते हैं, फटाफट 10 साल छोड़ो, 10 दिन में मार्केट गिर गया तो हम लोग क्विट करने की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, द स्टॉक मार्केट इज़ ए डिवाइस फ्रॉम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब शेयर बाज़ार एक ऐसी मशीन है जो पैसा क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। किससे? जो इम्पेशेंट है
जो पेशेंट नहीं रख सकता है उससे लेकर पेशेंट वाले के पास पैसा को भेज देता है। और उन्होंने ये भी बोला है, बैड न्यूज़ इन एन इन्वेस्टर बेस्ट फ्रेंडली, मतलब बैड न्यूज़ जब मार्केट में आती है इन्वेस्टर का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि तभी तो जो शेयर सस्ते दाम पे मिलेंगे तभी 20%, 30%, 40% नीचे आएंगे, तब आप सस्ता खरीद सकते हो। देन पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें तो वो कौन सी है? द एंड। द एंड बोले तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है बाज़ार में गिरावट मतलब ताला लगने वाला है, मार्केट तो क्लोज ही हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। याद रखना, जो अमीर लोग हम लोगों को देखने को मिल जाता है, रिच लोग, जितने भी दुनिया के रिच पकड़ लो, हमारे देश के रिच पकड़ लो, किसी भी कंट्री के रिच इंसान की बात कर ले भाई, वो पैसा किस फॉर्म में रखते हैं? क्या वो बैंक अकाउंट में रखते हैं? भाई वो आपको भी पता है, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में होता है। एलन मस्क का भी पैसा इक्विटी में ही है। और हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति है, अंबानी, अदानी की बात कर ले, उसका भी पैसा भाई शेयर बाज़ार में ही है। आप समझो इसके पास, इसका शेयर हमारे पास कितना होगा? 10 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, 5 होगा। इसके पास तो भाई 50%, 60% अपने ही कंपनी के शेयर देखने को मिल जाती है। तो उसकी भी क्या होता है, वेल्थ नीचे आ जाती है जब गिरावट होता है। और इसमें से एक बात याद रखना, जो बड़े बड़े लोग हम लोग को देखने को मिल जाता है, रिलायंस की बात कर लो आप, ठीक है, उसके बाद मित्तल की बात कर लो, बिरला की बात कर लो, गोदरेज की बात कर लो, भाई ये मार्केट को कभी ख़त्म ही होने नहीं देंगे। इनकी पूरी वेल्थ शेयर मार्केट में लगी है, जो शेयर इनके चलते हैं ना, वही तो इनकी संपत्ति है। तो ये बात को भी याद रखना है। देन अगर पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें, उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो जैसे कि पॉइंट नंबर 4 को कंटिन्यू कर लेते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें दोस्तों, इतिहास की, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। एंड इतिहास किस चीज़ के लिए हम लोग कह रहे हैं? भाई बाज़ार इससे पहले 8 बार गिर चुका है, कौन सा मार्केट ख़त्म हो गया? आज भी हम लोग 23,000 पर चल रहे हैं, भविष्य में हम लोग 50,000 भी जाएंगे, 1 लाख भी जाएंगे, बट हाँ, बड़े बड़े गिरावट के साथ जाएंगे। और पॉइंट नंबर 5 क्या है? हमारे देश में सरकार है, तो सरकार की भी अगर हम लोग बात कर ले, और उसी के साथ साथ आरबीआई भी है, तो ये लोग ने अगर सिचुएशन एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये बैठे हुए है, ठीक है, कोई बात नहीं है कि भाई छोड़ के चला गया, ठीक है, करके काफ़ी लोगों को जो बेसिक है वही वीक है। बोलते हैं ना, देखो चाइना में मदद, अरे चाइना में जाकर देखो, उसका इकनॉमी बहुत ख़राब थी। हमारी मार्केट अभी टॉप लेवल से 12 से 15% डाउन है। अगर बाज़ार बहुत ही ख़राब, मतलब इकनॉमी समझो, तो सरकार से आरबीआई वो भी लिक्विडिटी अनाउंस कर देगी। कोविड में हम लोगों ने देखा था ना, राहत पैकेज देखने को मिला था, तो इस चीज़ को लेकर अब ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो ये पॉइंट को भी आप लोग नोट करके रख लेना। तो होल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है, आपने शेयर बाज़ार में कदम रखा है ना, ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्विट कर लूँ, बाद में आ जाऊँ करके, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में आ जाओ, तभी भी आपके लिए कोई रास्ता क्लियर होने वाला नहीं है, तभी भी कुछ ना कुछ झमेला चलते रहेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप शेयर बाज़ार में यहाँ पर आ चुके हो, अगर आप यहाँ पर टिकना चाहते हो, तो इस माहौल के साथ आपको फेमिलियर होना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और इस चीज़ को आपको बाद में हैबिट हो जाएगी। मैं भी जब स्टार्ट किया था मुझे भी डर लगता था भाई, हम भी जल्दबाजी में पोर्टफोलियो खाली करके भाग गए थे, और देखे थे 4 साल बाद, अरे ये डबल ट्रिपल हो गया। और यह सारी चीज़ हम लोगों ने भी देखी है। और अगर आपको बाज़ार में बड़ा पैसा कमाना है तो मतलब बड़ा पैसा आपको होल्ड करके ही मिलेगा, ये बात का भी ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।